लव जिहाद हमारी जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं उनको ये लोग विधर्मी बहला फुसलाकर जिस हिसाब से ले जाते हैं और फिर उनके साथ में जो अत्याचार करते हैं उसके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। क्योंकि जो हमारी भोली भाली बच्चियां होती है पेरेंट्स के कहना न मान के और ऐसे चक्रों में फंस जाती है और आगे जाके उनके बच्चों को क्या होते हैं कि टुकड़े तक कर दिए जाते हैं, उनको काट काट के भी एक केस है। हाँ, मोई में एक केस हुआ था, एक ब्राह्मणों के लड़के ने एक ना आत्महत्या कर दी ये लव जिहाद का मामले से। आजकल की बच्ची आप घर से तो बैठते हैं, कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाके वहाँ पर बच्चों के साथ रह के वहाँ पर अपनी मर्जी से काम चलाते हैं। सच्ची घटना पर आधारित पिक्चर है, तो इसके लिए इस पिक्चर को हम ये चाहते हैं कि इस पिक्चर को कम से कम पूरा वर्ग, हमारी बहन बेटियां और पूरा वर्ग, पूरा हिंदू समाज इसको देखे, इसके लिए ले जा रहे हैं, न कि इसमें कोई राजनीति है। कि इसमें एक मोमेडियन लड़का हिंदू लड़की को लेके भाग जाता है, उसका कास्ट चेंज कर देते हैं और वो सब के बारे में। द केरला स्टोरी, यह फिल्म पूरे देश भर में एक तरह से विवादों से घिरी हुई है। इनको लेकर कई सुर्खियां चल रही हैं, कई विवाद चढ़ रहे हुए हैं और यह एक तरफ एक धड़ा इसके विरोध में है तो दूसरा धड़ा इसके पक्ष में भी है। और इसी के चलते जैसे कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के रिलीज़ होने पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया है। इसी सिलसिले में राजस्थान में भी ये फिल्म है जो रिलीज हो चुके हैं और इसे देखने के लिए आमजन के साथ ही विभिन्न संगठन और कई लोग इस फिल्म को दिखाने, आमजन को दिखाने के लिए भी लगे हुए हैं। अभी राजसमंद में एक दिन पहले मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा कुछ युवाओं को यह फिल्म दिखाई गई और आज दूसरे दिन जो भाजपा के नेता हैं और विधायक के दावेदार भी हैं, दिनेश जी बड़ाला भी बड़ी तादाद में यहाँ से लोगों को यह फिल्म दिखाने के लिए नाथद्वारा ले जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं राजसमंद के बजरंग चौराहे पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। आखिर इस फिल्म को लेकर विकृति समाज में है या क्या वास्तविकता है? अभी हमारे साथ में है नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत। हिम्मत जी, ये बताओ, ये जो कुछ जगह विरोध हो रहा है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो द केरला स्टोरी फिल्म जो है ये फिल्म लव जिहाद के ऊपर बनी हुई है। जो लव जिहाद हमारी जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं उनको ये लोग विधर्मी बहला फुसलाकर जिस हिसाब से ले जाते हैं और फिर उनके साथ में जो अत्याचार करते हैं उसके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। तो हकीकत बताने में कोई दिक्कत नहीं है और हकीकत को सबको स्वीकार भी करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनको सबसे घटिया लोग मानता हूँ, यूँ समझ लीजिए आप। जैसा इसमें बात आया कि धर्म परिवर्तन को लेकर 3 लड़कियों पर आधारित है, क्या ऐसे हालात अपने राजसमंद या राजस्थान में भी हैं? बिल्कुल, ये ऐसे जो धर्म परिवर्तन के मामले हैं ये पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हुए हैं और अभी अपने यहाँ राजसमंद में भी एक मामला भी सामने आया था। उसमें विधर्मी लड़की द्वारा हिंदू धर्म के लड़के को बहला फुसलाकर उसे शादी का झांसा देकर और उसने ज़बरदस्ती लड़के को धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद जो क्या हुआ वो सब आपके सामने है, वो उसको मरना पड़ा। अभी ये जैसे फिल्म दिखाने के लिए एक दिन पहले विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी भी ले गए और अब देखा जा रहा है कि दिनेश जी बड़ाला ले जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ और भी दावेदार भी हैं जो विधायक की दावेदारी भी कर रहे हैं। इसको आप कैसे हर जनप्रतिनिधि को और हर सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये फिल्म अधिक से अधिक लोगों को दिखानी चाहिए ताकि कम से कम वास्तविकता क्या है वो सबको पता तो चले। और ये क्या राजनीति से पब्लिक को जोड़ने का प्रयास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति अपनी जगह अलग है और ये क्या है कि आज की जो जनरेशन है, विशेष तौर से मैं जो आज की लड़कियां हैं उनको ये पिक्चर दिखाने बहुत ज़रूरी है ताकि कम से कम वो इस लव जिहाद की शिकार नहीं हो। धन्यवाद। तरह से इन्होंने एक तरह से इस राजनीति से बचकर इस फिल्म को लेकर अपनी बात कही और भी जो लोग हैं। और सवाल ये है कि जो भारत में एक तरह से फैली हुई है लव जिहाद की बीमारी, इतने दिन लोग सोचते थे उसके घर में हो रहा है, उसके घर में हो रहा है, कोई एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते। पर इस फिल्म से सबको पता चला है कैसे अपने समाज को, हिंदू समाज को ये कर रहे हैं, टारगेट करके हिंदू समाज में लड़कियों को अगवा करते हैं और सीरिया तक भेज रहे हैं। ये एक विश्व में फैली हुई बीमारी तरह हो गई है।
और हर व्यक्ति इसको जागरूक होकर अब इसको दूर करने में सोचा है। हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपको? मेरा नाम गुंजन राजौरा है। इस फिल्म को लेकर लव जिहाद के ऐसे हालात राजसमंद में भी है? नहीं नहीं, ऐसे राजसमंद में नहीं है, पर सब बच्चों को हम शिक्षित करना चाहते हैं कि आप है ना, हमारे यहाँ की बच्चियाँ बोली होती है, इसलिए हम उन्हें सब शिक्षित करना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू। इसने खूब अच्छी फिल्म बनाई है, इसके थ्रू बच्चों को ज्ञान मिले। और क्या इसका कोई राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है कि राजनीतिक? इसका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी बच्चियों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो स्टोरी बनी है, डायरेक्टर ने बनाई है, उसका हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियों को शिक्षा देने के लिए इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई है। क्योंकि जो हमारी भोली भाली बच्चियाँ होती है, पेरेंट्स के कहना न मान के और ऐसे चक्रों में फंस जाती है, और आगे जाके उनके बच्चों को क्या होते हैं कि टुकड़े तक कर दिए जाते हैं। उनको काट काट के भी एक केस आया था, उसमें बच्ची के 35-36 टुकड़े करके और उसको बोरी में भर के। ये हमारी बच्चियां समझ नहीं पाती। शायद मेरे को लग रहा है कॉलेज की, स्कूल की बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखकर और वो शायद समझेगी। मेरे को पूरा विश्वास है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस पिक्चर को देखने के बाद। वो हालात अपने राजस्थान या राजसमंद की बात करें, ऐसे हालात हैं अपने यहाँ? अपने यहाँ ऐसे हालात बहुत ज़्यादा है। आए दिन हमारे यहाँ ऐसे काम होते हैं। अभी तुम थोड़े 5-7 महीने की पहले की बात है, हमारे गिलूण में भी ऐसा केस हुआ था। हाँ, मोई में एक केस हुआ था। एक ब्राह्मणों के लड़के ने एक ना आत्महत्या कर दी, ये लव जिहाद का मामले से। तो हम चाहते हैं पहले घर वालों के कहना माने, बच्चों और परिवार के साथ में रहे, और ये इधर उधर। इस फिल्म के बारे में आपको क्या जानकारी? देखी क्या आपने? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम देखेंगे। अब देखेंगे। तो ये अब तक आपने क्या सुना है इसके बारे में? कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, इससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त होती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे लड़कियां लड़कों के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनीता लक्ष्यकार। ये एक लव जिहाद बीमारी को बंद करना चाहिए। जैसे मुस्लिम लड़के इनको फंसा के ले जाते हैं ना, कई काट के फेंक देते हैं, बेच देते हैं। इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं पिक्चर। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लड़कियां जिम्मेदार है, माता पिता भी जिम्मेदार है, या समाज? इसमें थोड़ा सब जिम्मेदार हैं। क्यों? क्या अपने बच्चों पे माता पिता अंकुश या उनका कहना नहीं मान रही है, क्या वजह? हाँ, कहना नहीं मान रही, इसीलिए तो क्यों भ्रमित? लड़कों के पीछे लव जिहाद में पड़ के। आजकल की बच्ची आप घर से तो बैठते हैं, कॉलेज जाती हैं। कॉलेज जाके वहाँ पर बच्चों के साथ रह के वहाँ पर अपनी मर्जी से काम चलाते हैं। अपने माँ बाप कितना शिक्षा देंगे, कितने टाइम उनके साथ रहे। आप कॉलेज भेज देते हैं उनको, अब वो कॉलेज में क्या करते हैं क्या नहीं, माँ बाप कितना देखते रहेंगे। नहीं तो माँ बाप या तो नहीं, माँ बाप या तो विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं अपने बच्चों का। इसके लिए क्या आप? विश्वास तो जीत पा रहे हैं, लेकिन माहौल है ना, आज का युवक पीढ़ी जो है ना, वो प्रेमियों के प्रेमी जाल में ऐसे ही मूवी बन रही है जो उसमें। अब ये जो मूवी बनी है, इसके द्वारा वो लोग कुछ शिक्षा पाएंगे, कुछ सीखेंगे। इस प्रॉब्लम में है हम लोग यही मूवी प्रचार करके, ये मूवी जितना बच्चियों को आजकल दिखा उतना अच्छा है इस मूवी का। अच्छा, जैसे इन्होंने महिलाएं और बच्चे हैं, सबसे हमने बातचीत की। इसके कई तर्क वितर्क अलग अलग आ रहे हैं, इसमें लोगों की अलग अलग बातें इसमें सामने आ रही है कि लव जिहाद की जो बातें हो रही है, क्या ये वास्तव में ऐसे हालात अपने राजस्थान या राजसमंद में भी हैं? देखो, ये हालात जो आप अगर देखोगे, तो आपके और मेरे घर में जो बच्चे और बच्चियाँ बड़ी हो रही है, इन सबको आने वाला समय कैसा आ रहा है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो फिल्म के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से ही ये जानकारियाँ बच्चों को मिलती है, और इसी क्रम में हम ये फिल्म दिखाने जा रहे हैं। तो इसमें ये कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? नहीं, राजनीति जो करने वाला सोचने वाला सोचे, मगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ये समाज की सेवा कार्य है। किसी भी समाज को जागृत करना हमारा काम है, और उस जागृत समाज के लिए ही ऐसे काम करना उचित है, वो कर रहे हैं। तो ऐसे हालात अपने राजसमंद में हैं? नहीं, हालात कहीं भी हो, आने वाले, अगर मान लो आप कहते हो हालात होने के बाद अगर हम प्रयास करेंगे तो उस समय हम ठगा महसूस करेंगे। आने से कोई समस्या आने से पहले अगर हमें कोई जानकारी मिल रही है तो ज़्यादा आने वाला समाज और हमारा आगे बढ़ेगा, और उसके बारे में जानकारी रहेगी तो ठगा महसूस नहीं करेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये आज की युवा पीढ़ी के लिए और आम जन के लिए भी यह फिल्म देखना एक प्रेरणास्पद रहेगा। केंद्र जी, ये जो पिक्चर है, क्या ये फिल्म वास्तव में आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई प्रेरणास्पद रहेगी? निश्चित तौर से ये प्रेरणास्पद रहेगी। कारण है कि पूरे भारतवर्ष में
एक विशेष समुदाय ने लव जिहाद का एक छेड़ रखा है और भोली भाली बच्चियों को बेला फुसला कर और लव जिहाद में फंसा कर उनका जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए इस पिक्चर के माध्यम से उन सभी लड़कियों को जो लव जिहाद में फंसेगी उससे बचेगी ये और अपना जीवन खराब करने से बचाएगी। ये जो अलग अलग कल जैसे विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी भी ये ले गए और आज भाजपा के अलग अलग नेता ले जा रहे हैं, तो क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट तो नहीं है? राजनीतिक स्टंट नहीं है, बच्चों को जागरूक करने के लिए महिलाएं ज़्यादा हैं, आप देख रहे हैं महिलाएं ज़्यादा हैं और इनको जागरूक करना ज़रूरी है कि पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम संप्रदाय के युवाओं द्वारा जो बच्चों को फंसाया जा रहा है उसको जागरूक करने के लिए हम लोग सभी लोग पिक्चर दिखा के इनको जागरूक कर रहे हैं। चलो ये थे महेंद्र जी कोठारी जो वास्तव में कह रहे हैं कि ये इस फिल्म देखने के बाद में आज की महिलाएं, समाज और युवा पीढ़ी भी इससे सीखेगी। अभी हमारे साथ में हैं भाजपा नेता दिनेश जी बड़ाला। दिनेश जी ये बताओ, इस फिल्म को लेकर ये जो पूरे देश में विवाद चल रहा है, ये विवाद एक तरफ केरल में यानी पश्चिम बंगाल में इन्होंने प्रतिबंध लगाया कि ये जो रियल स्टोरी नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये केरला स्टोरी जो है ये अच्छी पिक्चर है, सच्ची घटना पर आधारित पिक्चर है और इनको ये लग रहा है विपक्ष को कि कहीं इस पिक्चर को ये क्योंकि उन सब से और एक हिंदू के प्रति जो इसमें बताई गई है स्टोरी कि भाई अपनी बहन बेटियों को कैसे सुरक्षित करें और बहन बेटियों को कैसे बरगलाते हैं, तो इसके लिए इस पिक्चर को हम ये चाहते हैं कि इस पिक्चर को कम से कम पूरा वर्ग, हमारी बहन बेटियाँ और पूरा वर्ग, पूरा हिंदू समाज इसको देखे, इसके लिए ले जा रहे हैं, न कि इसमें कोई राजनीति है। इसमें जैसे विपक्ष ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करके फिल्म दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें अपना समर्थन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या जो नेता अपने वोट के लिए कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उन सबको मेरी तरफ से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पिक्चर को दिखाएं और हिंदू समाज में इस पिक्चर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लव जिहाद को अगर रोकना है तो इसके लिए ये जो छोटे बच्चे हैं ये प्रेरणा लेगी कि हमारे साथ में ये लास्ट में जाके क्या करते हैं। तो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है उस घटना को दिखा रहे हैं। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है कि इससे हमारे वोट बिगड़ रहे हैं, इससे कोई वोट नहीं बिगड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदू एकत्रित हो, इकट्ठे हो और इस पिक्चर को देखें और इससे कोई समाज में सीख लें। तो हमारे साथ में प्रदीप जी खत्री हैं, उनसे आप ये बताएं कि ये इस तरह के हालात क्या जो वास्तव में समाज में अपने यहाँ राजसमंद में, राजस्थान में है? बिल्कुल हैं, आए दिन आप मान लो, लेकिन इस राजसमंद में भी हर महीने में कोई न कोई इस तरह की घटना होती है और हम भले चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, उसके पहले मैं एक हिंदू समाज का अंग हूँ और उसके नाते हमारे पास में भी ऐसे केसेज आते हैं और हम लोग उसको पूरा लग के और इस तरह के लव जिहाद के कार्यक्रम जो लोग करते हैं, उन बच्चियों को जो ले जाते हैं उनको हम लोग वापस लाते हैं। क्या इस तरह की आप मान लो घटनाएं आप राजसमंद छोड़ के पूरे भारतवर्ष में हो रही, और जो ये इसका जीता जागता उदाहरण इस पिक्चर के माध्यम से, द केरला स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है, तो ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विशेष रूप से हमारी जो बच्चियां हैं, जिनको ये लोग मतलब प्रलोभन दे के उनको इस तरह से आकर्षित करके और उनको अपने जाल में फंसाते हैं, तो उनको ये दिखाना बहुत ही आवश्यक है। एक घटना हुई थी कुछ समय पहले, अपने यहाँ एक लाइव मर्डर कांड हुआ था जिसमें आरोपी शंभू खटीक को अभी जेल में है, उसने भी इस लव जिहाद को लेकर सवाल खड़े किए थे। क्या उनकी कोई पुलिस जांच में या ऐसा उस समय ऐसी विकृति जो उन्होंने बताई थी शंभू ने, क्या वास्तव में वो हालात थे? नहीं, कहीं न कहीं कुछ इस तरह का होगा। उसने अगर इस तरह का बड़ा कदम उठाया है, खैर ये तो आगे का निर्णय जो है पुलिस ने अपनी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की होगी, लेकिन कोई न कोई, हम लोग उससे ज़्यादा उसके अंदर नहीं गए, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ तो इस तरह का होगा, तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या नाम है आपका? प्रेक्षा कोठारी। इस फिल्म को बारे में आप क्या जानते हैं? कि इसमें एक मोमेडियन लड़का हिंदू लड़की को लेके भाग जाता है, उसका कास्ट चेंज कर देते हैं और वो सब के बारे में। क्या ऐसी विकृति स्कूल कॉलेज में है अभी? नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं थी, अब बाकी पता नहीं। समाज में ऐसे देखने को या सुनने को कहीं मिलती है? हाँ, कि जो मोमेडियन लड़की, मतलब जो अदर कास्ट में लोग कर लेते हैं वैसा, हाँ है। मतलब जैसे सुना आपने, बच्चियां भी इस तरह से इस जो लव जिहाद या धर्मांतरण को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज या सोसाइटी में कहीं न कहीं देखने को और सुनने को जरूर मिलता है। द मारुति नंदन ग्रैंड
नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।